Assalamu alaikum dear students. Due to closure of schools, we are forced to start online classes at home. So you are requested to watch the video and maintain the notebook so that you will not find any loss during these holidays. So without wasting much time, let's get started. क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 18 तक किया था, ये आप सबको पता है। आज हम क्वेश्चन नंबर 17 वन करो इस यथ वीडियोस मज क्वेश्चन नंबर 18 डिस्कस करने की कोशिश। क्वेश्चन नंबर 18 है द सम ऑफ द एक मिनट बेटा, हाँ, द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म ऑफ एन AP इज़ 24। एक मेरे पास 4th टर्म दी गई है, दूसरी 8th टर्म। इन दो टर्म्स का सम किसके बराबर है? दैट इज़ 24। ये पहली कंडीशन है, माइंड इट। उसके बाद एंड द सम ऑफ 6th and 10th टर्म इज़ 44। दूसरी कंडीशन में 6th टर्म और 44th टर्म का जो सम है वो दिया गया है 44। क्वेश्चन में मुझसे क्या पूछा गया? फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द AP। मुझे AP फाइंड करनी है, उसके पहले 3 टर्म्स। तो उसके लिए मुझे पता होनी चाहिए A और D। आपको मैंने क्लास में ही बताया जनरल फॉर्म ऑफ AP जो है दैट इज़ A। उसकी जो फर्स्ट टर्म होती है दैट इज़ A, फिर A + D, फिर ऑलराइट A + 2D, इसी तरह सो एंड सो ऑन। तो मुझे ये 3 टर्म्स फाइंड करने। इन 3 टर्म्स को फाइंड करने के लिए यम 3 टर्म छान खतर गैस मिनिश आसन पता गोडेथ A युक वैल्यू बे D युक वैल्यू। वो मैं कैसे निकालूंगा? वो मैं गिवन इन्फॉर्मेशन से निकालूंगा। देखो, लेट A एंड D बी द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ गिवन AP। मैंने मान के चला है A फर्स्ट टर्म है और D कॉमन डिफरेंस है गिवन AP। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन मुझे कह रही थी T4 + T8 = 24। अब आपको मैंने पढ़ाया Tn किसके बराबर होता है? A + n-1 × D। क्लियर? तो यहाँ पे A की जगह ऐसे ही आपको रखना है, यहाँ से मैं दिखाऊंगा, प्लस n की जगह है 4 - 1 × D, तो ये आएगा A + 3D। क्लियर? तो पहली कंडीशन से T4 का जो टर्म आएगी वो आएगी A + 3D। इसी तरह प्लस T8 से क्या आ जाएगा? A + 7D = 24। तो यहाँ से ये एक A और ये A बन गए 2A, 3D + 7D = 10D = 24। उसके बाद बेटा ध्यान रख लेना, यहाँ से मैंने 2 LCM निकाला, कॉमन निकाला। ये कोड में 2 कॉमन वो 2 × A 2A, 2 5 R 10D = 12। क्लियर? उसके बाद यहाँ से A + 5D = 12, क्योंकि 2 1 R 2, 2 से 2 1 R 2, 2 12 R 24। क्लियर? उसके बाद A + 5D = 12। ये मुझे पहली इक्वेशन आ गई, A + 5D = 12। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन में मुझे दिया गया है, सेकंड कंडीशन से मुझे क्या दिया गया है? T6 + T10 इनका सम है 44। तो T6 किसके बराबर आएगी? A + 6 - 1 × D। इसी तरह TD A + 10 - 1 × D = 44। क्लियर? हाँ, उसके बाद A यहाँ से A + 6 - 1 × D आ जाएगा A + 5D यूजिंग BODMAS। इसी तरह A + 9D = 44। तो A और A कितना हो जाएगा बेटा? 2A 5D + 9D 40D = 144। उसके बाद
लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। उसके बाद हाँ, यहाँ पे a+7d=22। यहाँ से मुझे दूसरी इक्वेशन आ गई यहाँ से मुझे दूसरी इक्वेशन आ गई a+7d=22। अब मैंने आपको क्लास में देखा, जिस इक्वेशन में d का वैल्यू बड़ा है पहले वही लिखो, उसी से सब्ट्रैक्ट करो फर्स्ट इक्वेशन जो रिमेनिंग इक्वेशन रहेगी। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में 7d बड़ा है, दैट इज़ a+7d मैंने पहले लिखा है। उसके बाद दूसरी इक्वेशन सब्ट्रैक्ट की है a+5d। जब सब्ट्रैक्ट करना है साइन करा चेंज, जो प्लस है वो माइनस वो बनता है, जो माइनस है वो प्लस बनता है। ये प्लस ये बन माइनस, ये प्लस ये बन माइनस, ये प्लस ये बन माइनस। उसके बाद प्लस ए और माइनस ए कैंसिल हो जाएगा। 7d - 5d को 2d = 10, d = 5। ऑलमोस्ट जॉब इज़ डन। उसके बाद सबस्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। आप दूसरी में भी रख सकते हो, आपकी मर्जी है। a+5 d की जगह 5 है, 5 5 are 25, a+25 = 12। उसके बाद a = 12 को अपनी जगह 25 बॉर्डर पर साइन माइनस हो जाएगा, a = -13। तो मैंने आपको पहले ही बताया फर्स्ट टर्म किसके बराबर होती है, a दैट इज़ -13। सेकंड टर्म a+d -13 + 5 इज़ -d। उसके बाद थर्ड टर्म किसके बराबर होती है, a+2d that is -13 + 2 × 5 is 10, -13 + 10 is -3। hence given AP is पहले 13 है, फिर -8 -3। यही हमें फाइंड करना था 3 टर्म्स AP की। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।